नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। तो तुरंत जस्ट अभी हमको एक और क्वेश्चन पेपर मिला है। यह क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री मेजर 3 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो जिनका भी हिस्ट्री मेजर 3 का एग्जाम है, आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन पेपर को जल्दी से देख लो। इसमें जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर वाला प्रश्न है, यहाँ से आपका पक्का एक ना एक भिड़ जाएगा। इसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में किस टाइप के आएंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ है, तो अच्छी तरह से आपको समझना है क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जित्तल के सिक्के क्यों जारी किया गया था। तो इनको आप अच्छी तरह से समझो। जित्तल का सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। और क्यों जारी किया गया था, तो उनके राज्य में चांदी की कमी हो गया था। इस कमी को पूरा करने के लिए उसके स्थान पर जित्तल के सिक्के को जारी किया गया था। तो जित्तल के सिक्के को किसने जारी करवाया, इल्तुतमिश ने। और क्यों जारी करवाया, तो क्योंकि उनके राज्य में चांदी की कमी हो गई थी, इस कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 40 मंडल का विघटन किसने किया था। तो इनको अच्छी तरह से आप समझो। 40 जो दल का गठन था, यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका विघटन किसने किया। 40 दास जो था, 40 मंडल जो था, इसको किसने नष्ट किया, तो बलबन ने। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलबन। इनको ध्यान दीजिएगा, बलबन। और 40 दासों का गठन किसने करवाया था, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। तो दोनों समझ लेना आपको, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तो अच्छी तरह से समझते जाना है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों लड़ा गया था। तो पानीपत से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप इनको समझ लो। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था, तो क्योंकि उनको साम्राज्य विस्तार करना था या बाबर को यहाँ से भगाना था, इस टाइप के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर पद्मावत क्यों लिखा गया था। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। और क्यों लिखा गया था, तो जब इनको आप देखोगे सर्च करके तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप इतना समझो कि पद्मावत मतलब किसने लिखा था, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। देखो, अब यहाँ पर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका जो रहेगा ना क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर वाला भी आ सकता है, इनको देख लो आप लोग। क्वेश्चन क्या है, बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। और अगला क्वेश्चन है, तैमूर का भारत पर आक्रमण का उल्लेख करें। तो तैमूर से संबंधित तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो बलबन का राजत्व सिद्धांत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह से क्वेश्चन रहेंगे, इनको देख लो। देखो, ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो जितना भी आप लोग क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, लगभग सभी में कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें, यह वाला क्वेश्चन तो दे ही दिया है। और एक क्वेश्चन बलबन के राजत्व वाला, सिद्धांत वाला। तो मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को पढ़ लेना है, आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, इल्तुतमिश के आजीविका तथा उपलब्धियों का वर्णन करें। तो इल्तुतमिश की उपलब्धियां पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो इनको पढ़ लो आप लोग अच्छी तरह से। तो यह इल्तुतमिश की उपलब्धियों वाला प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पर छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन करें, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन घुमाया जाएगा और पूछा जाएगा। तो मोस्ट वीवाई है, इनको देख लो आप लोग। देखो, 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों पर प्रकाश डालें। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से सुधार किए थे अपने समय में, उनको बताना है आपको। तो यह भी मोस्ट वीवाई है। देखो, 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, संतलत काल के प्रांतीय प्रशासन की समीक्षा करें। संतलत काल के प्रांतीय प्रशासन की समीक्षा करें। तो यह वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन से क्वेश्चन संबंधित है, ठीक है। आपके एग्जाम में रहेगा कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कौन कौन से कारण थे, उनको बताएं। तो यह वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन करें। तो यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। या तो आपके एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक उपलब्धियां पूछा जाएगा, या फिर प्रशासनिक उपलब्धियां। तो इससे संबंधित आपका क्या रहेगा, एग्जाम में प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन पेपर में 9 ठो प्रश्न दिया हुआ था, या जो भी था हम लोग इसको देख लिए। इसके अलावा हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन पहले पूछा गया है, इनको आप लोग देख लो जल्दी से। देखो, ये 22 से 26 वालों में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझना और देखना। यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, यह क्वेश्चन है, इनको नोट कर लेना है। तो कब लड़ा गया था,
1191 में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में। और किनके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इनको नोट कर लेना है, ठीक है, इससे आपका एक प्रश्न भिड़ जाएगा। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह पूछा जाएगा कि दिल्ली में कुतुब मीनार का जो अधूरा कार्य था उसको किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया? किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिल्ली में मुगल सम्राट का निवास का नाम था। दिल्ली में मुगल सम्राट का निवास का नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला। जो भी मतलब दिल्ली के शासक होते थे या मुगल सम्राट होते थे वह लाल किला में निवास करते थे या यहाँ पर रहते थे, ठीक है, यहीं से शासन व्यवस्था चलाते थे। तो यही सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इनको आप लोग पढ़ लो जल्दी से। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।